बिछड़े भी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी तो कैसे इस हाल में बरसों, लंबी जुदाई। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। दर्द भरा और रूह को चीर देने वाला ये गीत क्या आपको याद है? जब भी ये गीत हवाओं में गूंजता है तो हर दिल में एक अजीब सी टीस उठती है और आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। पाकिस्तानी लोक गायिका रेशमा के उस जादुई और खुरदरी आवाज को पर्दे पर जिस बंजारन ने अपनी नम आंखों और दर्द भरे चेहरे से जिया था, वो आज हमारी आंखों के सामने से ओझल हो चुका है। जब भी सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो का ये दृश्य आता है, तो हम मुख्य किरदार मीनाक्षी शेषाद्री और जैकी श्रॉफ की जादुई एक्टिंग को तो भूलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस देहाती बंजारन के चेहरे के भाव में खो जाते हैं। बॉलीवुड की वो एक ऐसी खामोश लेकिन असरदार अभिनेत्री थी, जिसने सत्ते पे सत्ता, कर्ज और हीरो जैसी फिल्मों में लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुख्य नायिकाओं की चकाचौंध के पीछे एक खूबसूरत परछाई बनकर रह गईं। आज 16 मार्च 2026 का दिन है। बॉलीवुड के पुराने सुनहरे दौर के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही मनहूस और उदास कर देने वाली खबर आई है। आज हम उस खूबसूरत और सादगी से भरी अदाकारा को अपने आंसुओं से भरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने 72 साल की उम्र में इस दुनिया से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और हमें अलविदा कह दिया। उनके बेटे मनु ने रूंधे हुए गले से ये जानकारी दी कि उनकी मां मधु मल्होत्रा का निधन 13 मार्च को दोपहर 12:30 बजे अंधेरी के होली स्पिरिट अस्पताल में हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 14 मार्च को जब मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो 70 और 80 के दशक के सिनेमा का एक बहुत ही प्यारा और मासूम पन्ना हमेशा के लिए राख में तब्दील हो गया। वारिधि मंथन के आज के इस बेहद भावुक एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उसी अमर बंजारन यानी दिग्गज अभिनेत्री मधु मल्होत्रा की, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने उनके जीते जी वो मुकाम शायद नहीं दिया जिसकी वो असल हकदार थी, लेकिन दर्शकों के दिलों में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। फिल्म इंडस्ट्री की ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि यहाँ हमेशा चमकते हुए सितारों को ही याद रखा जाता है। जो कलाकार साइड रोल या सहायक भूमिकाएं निभाते हैं, वो पर्दे पर चाहे कितनी भी जान क्यों न डाल देते हों, इतिहास के पन्नों में उनके नाम अक्सर धुंधले पड़ जाते हैं। मधु मल्होत्रा की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। वो उन अभिनेत्रियों में से नहीं थीं जो अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए प्यार का सहारा लेती हैं। उनकी आंखों में एक ऐसा ठहराव था जो बिना कुछ बोले ही हजार शब्दों की कहानियां बयां कर देता था। उन्होंने कभी शोहरत की अंधी दौड़ में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो 70 और 80 के दशक के उस सुनहरे ताने बाने का एक बहुत अहम हिस्सा थी। मधु मल्होत्रा के अभिनय सफर की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। उस दौर में रामसे ब्रदर्स हॉरर फिल्में बनाया करते थे, बड़ा क्रेज था, और उस दौर में मधु मल्होत्रा अपनी पहली दस्तक रामसे ब्रदर्स की फिल्म अंधेरा से देती हैं। उस फिल्म में उनके काम को काफी नोटिस किया गया और मुख्य धारा के सिनेमा ने उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 1979 में मशहूर निर्देशक शांति सामंत के एक्शन थ्रिलर फिल्म द ग्रेट गैम्बलर में उन्हें एक बहुत अहम भूमिका मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के किरदार जय की बहन का रोल निभाया था। 80 का दशक मधु मल्होत्रा के करियर का सबसे बेहतरीन दौर साबित हुआ। साल 1980 में आए सुभाष घई के सुपरहिट पुनर्जन्म वाली फिल्म कर्ज में उन्होंने पिंकी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर, सिमी ग्रेवाल और टीना मुनीम जैसे बड़े सितारे थे, लेकिन मधु अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही थी। इसके एक साल बाद 1981 में जे ओम प्रकाश के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म आसपास में वो दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा के साथ नजर आईं। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे, लेकिन साल 1982 में उनके करियर में एक नया मोड़ आया। सिप्पी के निर्देशन में बनी मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म सत्ते पे सत्ता में मधु मल्होत्रा को एक बहुत ही खास और यादगार रोल मिला। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता कौर, सचिन पिलगांवकर और शक्ति कपूर जैसे सितारों की फौज के बीच मधु मल्होत्रा ने पेटल के किरदार में बधू की भूमिका का रोल निभाया। इस फिल्म का मशहूर गाना मौसम मस्ताना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है, और इस गाने में मधु की मौजूदगी उस दौर के दर्शकों के दिलों में आज भी ताजा है। और फिर आया साल 1983,
जिसने मधु मल्होत्रा को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। सुभाष घई की फिल्म हीरो रिलीज हुई थी। ये फिल्म जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री के करियर की सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म मानी जाती है। लेकिन इस फिल्म का सबसे दर्दनाक और रूह को झकझोर देने वाला वो पल था जब पर्दे पर लंबी जुदाई गाना शुरू हुआ। एक जिप्सी महिला, एक बंजारन के उस देहाती अवतार में मधु मल्होत्रा ने अपने चेहरे पर जो दर्द, जो उदासी और जुदाई का जो एहसास पैदा किया, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस गाने में अपने अभिनय से जो गहराई दी, उसने साबित कर दिया कि वो एक बेहद मजी हुई अदाकारा थी। मधु मल्होत्रा का सफर सिर्फ उन्हीं फिल्मों तक सीमित नहीं रहा था। अपने पूरे करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में ही उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर, सुभाष घई की विधाता, संबंध, श्रद्धांजलि और विश्वनाथ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाईं। इसके अलावा उन्होंने हॉरर फिल्मों में काम करना भी जारी रखा। साल 1989 में आई खूनी मुर्दा और 1991 में आई रूहानी ताकत जैसी डरावनी फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा। 90 के दशक में भी मधु मल्होत्रा लगातार सक्रिय रही। हरमेश मल्होत्रा के निर्देशन में बनी साल 1992 की फिल्म रांझा में उन्होंने अनिल कपूर की बहन का किरदार निभाया था, जिसमें श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थी। इसके अगले ही साल राकेश रोशन की एक्शन कॉमेडी फिल्म किंग अंकल में वो मिसेज मलिक के रोल में नजर आईं। इस फिल्म में शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, नगमा और भरत कपूर जैसे सितारे थे। साल 1998 में विक्रम भट्ट की सुपरहिट फिल्म गुलाम में भी मधु मल्होत्रा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। मधु मल्होत्रा आखिरी बार साल 2000 में रिलीज हुई मोहन भाखरी की फिल्म वो बेवफा धीमे में नजर आई थी। इसके बाद वो धीरे धीरे फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर हो गईं और अपने परिवार में रम गईं। उनके बेटे मनु ने उन्हें याद करते हुए जो बातें कही हैं, वो मधु मल्होत्रा के असली व्यक्तित्व की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। मनु ने बताया कि उनकी मां असल जिंदगी में एक बेहद खुश मिजाज और परिवार को जोड़े रखने वाली इंसान थी। फिल्मों और अभिनय से उन्हें बेइंतहा प्यार था और उन्होंने हमेशा अपना 100% दिया, लेकिन उनके लिए उनका परिवार हमेशा पहली प्राथमिकता रहा था। वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम का काम करती थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने मुख्य नायिका की दौड़ में कभी होने की बजाय उन भूमिकाओं को चुना जो उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने की आजादी दे सके। उनके परिवार में उनके पीछे उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा मनु, जो आज अपनी मां के जाने के गहरे सदमे में है। आज जब मधु मल्होत्रा हमारे बीच नहीं है, तो 70 और 80 के दशक की वो मुस्कान, वो सादगी और बिना कोशिश किए पर्दे पर छा जाने वाली वो कला भी कहीं खो गई है। भले ही उन्होंने कभी अपने जीवन में बड़ी बड़ी हेडलाइंस नहीं बटोरी, लेकिन सिनेमा के उस सुनहरे कैनवास पर उनके द्वारा भरे गए रंग हमेशा चटक रहेंगे। लंबी जुदाई का वो उदास चेहरा, वो बोलती हुई आंखें और उनका वो खामोश लेकिन दमदार अभिनय उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। हिंदी सिनेमा आज बॉलीवुड के इस खामोश अदाकार, इस अमर बंजारन को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मधु मल्होत्रा जी, आप भले ही इस दुनिया से लंबी जुदाई लेकर चली गईं, लेकिन सिनेमा के इतिहास में आपका नाम हमेशा अमर रहेगा। अगर आपको भी पुराने दौर के इस गुमनाम लेकिन बेहतरीन अदाकारा की कोई भी फिल्म या कोई भी गीत पसंद हो, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।